नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आज हम कुंभ लग्न के जो जातक हैं इनके जीवन में राहु का जो राशि परिवर्तन होने वाला है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक राहु जो है ये कुंभ राशि में चलने वाले हैं, अर्थात कि आपके लग्न भाव में चलने वाले हैं। 29 मार्च 2025 को शनि महाराज आपके सेकंड हाउस में आ चुके हैं। राहु जो है ये कुंभ राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि है, कन्या राशि इसकी स्व राशि कही गई है और वृषभ राशि जो है ये राहु की उच्च राशि कही जाती है। कुंभ राशि के बारे में कहा गया है कि एक्वेरियस इज कलेक्टिव गेन ऑफ यूनिवर्स, अर्थात कि ब्रह्मांड में जितना भी कुछ ज्ञान है, जितना भी कुछ रहस्य है, वो सारा जो है कुंभ राशि के अंदर है। कुंभ लग्न और कुंभ राशि आध्यात्मिक ज्ञान से भी जोड़ती है और भौतिक ज्ञान में भी सफलता देती है। तो ये राशि जो है ये अपने आप में बड़ी ही विशिष्ट राशि है। लग्न में राहु का गोचर वैसे तो अवांछनीय कहा गया है। लग्न में सूर्य हो, मंगल हो, चाहे किसी भी राशि में क्यों ना हो, उनका गोचर अच्छा कहा गया है। उनकी जन्म कुंडली में भी लग्न में होने की जो स्थिति बनती है तो वो अच्छी मानी जाती है। बुध और गुरु ये लग्न में बड़े ही श्रेष्ठ कहे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्हें दिग्बल की प्राप्ति होती है। शनि और राहु ये दोनों ग्रह ऐसे हैं कि जो आपके लिए या किसी के लिए भी लग्न में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देने वाले या कुछ आवश्यक परिवर्तन करने वाले कहें या आपकी दृष्टिकोण से अनावश्यक परिवर्तन करने वाले कहें, ये साबित इस तरह के कुछ कर सकता है। राहु जो है यदि जन्म कुंडली में आपके तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में या 11वें भाव में हो तो ये आपको गोचर जो है लग्न में या आपको महद अंशों में लाभदायक साबित होगा। और राहु का अपना एक नेचर है, राहु तत्काल जो है लाभ देने वाला ग्रह है। राहु के इस गोचर में स्त्री से संबंधित, संतान से संबंधित और व्यवसाय से संबंधित किसी तरह की कुछ परेशानियां सामने अवश्य आती हैं। खास करके व्यवहारिक दृष्टि में हम कहें तो स्मरण शक्ति और आपकी जो निर्णय शक्ति है वो दोलायमान रहेगी। कुछ बातें आपको याद रहेंगी तो आधी अधूरी याद रहेंगी। जब निर्णय लेने की स्थिति आएगी तो आप यस और नो में, करें या ना करें, इनके बीच में ही आप जो है कुछ कंफ्यूज होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अपनी मूल त्रिकोण राशि में जो राहु का गोचर भ्रमण है ये आपको विशेष तौर पर कुछ नया और कुछ लाभदायक काम जो है वो आपको अवश्य करवाएगा। कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम आपका संपन्न कर दे, या फिर आप किसी प्रकार का कोई काम ढूंढ रहे हैं और आपके सामने अचानक से कोई नया काम उपस्थित हो जाए। कुछ नया कराने का कार्य जो है ये आपको, कुछ नयापन आपको अपने जीवन में इस समय काल में अवश्य देखने में मिलेगा। पिछले काफी समय से यदि आप किसी तरह का कोई परिवर्तन देखने की आशा रखे बैठे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा था, तो इस समय काल में ये बातें अवश्य होंगी कि कुछ परिवर्तन जो है आप के जीवन में अवश्य होंगे। तो ये विशेष तौर पर लग्न में राहु अपनी मूल त्रिकोण राशि में अगर आता है, जन्म कुंडली में होता है अथवा तो गोचर में आता है, तब यह आपको शत्रुहीन बना देता है, अर्थात कि आपका कोई शत्रु नहीं रहेगा इस समय काल में। कोई ऑब्स्टिकल देने वाले लोग हैं या किसी तरह की कोई ऑब्स्टिकल हैं
चाहे वो फैमिलिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, वो यहाँ पर वो सब दूर कर देगा। तो ये एक शुभ संभावना जो है आपके लिए अवश्य बनेगी। अब हम बात करते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में इसका जो गोचर है ये 18 मई 2025 से 23 नवंबर 2025 तक चलने वाला है। पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र है ये गुरु का नक्षत्र है। कुंभ लग्न के अंदर एक बात अवश्य देखी गई है कि गुरु अधिकतर है कुछ न कुछ कष्ट देने वाला ग्रह साबित होता है, लेकिन ये किसी न किसी तरह का निखार भी जरूर देता है, व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाता है। किसी तरह का कोई इंटेलेक्चुअल जो फील्ड है उसके अंदर ये बहुत अच्छी सफलता देता है। व्यक्ति के अंदर बहुमुखी प्रतिभा का विकास करने वाला भी यही गुरु है कुंभ लग्न के जातकों के लिए। तो कुंभ लग्न के जातकों के लिए गुरु के नक्षत्र में राहु का जो गोचर भ्रमण होने वाला है, इसका एक अपनी कंट्रोवर्सी जरूर पैदा होगी, क्योंकि गुरु जो है वो शनि के लिए भी कुछ नकारात्मक है और राहु को तो परम शत्रु है ही है। इस समय काल में एक बात अवश्य होगी कि 18 अक्टूबर 2025 तक तो गुरु की दृष्टि भी राहु पर है और राहु जो है वो इस समय काल में ही लगभग गुरु के नक्षत्र में भी गोचर भ्रमण करने वाला है। तो यहाँ पर गुरु का एक अपना नियंत्रण अवश्य बना रहेगा, क्योंकि 18 अक्टूबर 2025 तक गुरु जो है आपके पंचम भाव में गोचररत है। पंचम भाव में जब गुरु गोचररत होते हैं तो उसकी नवम दृष्टि जो है वो राहु पर रहेगी, लाभ भाव पर रहेगी और 9th हाउस पर रहेगी, और पंचम में तो गुरु स्वयं विद्यमान है। तो इस समय काल में राहु की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव वे में आपको मदद करेगी। बशर्ते आपको इस समय का पूरा ध्यान रखना होगा कि राहु का एक साइड इफेक्ट्स भी है। थोड़ा झूठ बोल लो, लाभ हो जाएगा, थोड़ी सी अकल दौड़ा लो, लाभ हो जाएगा। लेकिन यहाँ गुरु पंचम में बैठा, इस बात को याद रखें। शनि 2nd हाउस में बैठा हुआ, इस बात को भी याद रखें। तो इस समय काल में आपको विशेष तौर पर ना तो कहीं पे झूठ बोलना है, ना कहीं पे कोई चालाकी करनी है, और ना ही नीति नियमों को आगे पीछे करना है। इस समय काल में आपको विशेष तौर पर एक लाभ तो अवश्य प्राप्त होगा। ये संतान से संबंधित आपको किसी तरह का कोई लाभ देगा। संतान के पक्ष में किसी तरह की प्रगति आप देख सकते हैं। संतान के लिए किसी तरह की कोई आपको व्यवस्था करनी है, एजुकेशन से रिलेटेड, संतान के शादी ब्याह से संबंधित किसी तरह का कोई काम आपको करना है, यहाँ पर ये राहु आपको बहुत अच्छी मदद करेगा, क्योंकि गुरु का भी प्रभाव बना हुआ है राहु पर। जब राहु पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि होती है तो उसके परिणाम जो हैं वो कुछ बदलाव उसमें आ ही जाता है और वो कई प्रकार के शुभ फल अवश्य देता है। राहु के अगले घर में शनि महाराज बैठे हैं। लग्नेश होकर के शनि का 2nd हाउस में बैठना व्यक्ति को थोड़ा सा जिद्दी भी बनाता है, और लग्न में राहु आ जाए तो वो व्यक्ति से निरर्थक तर्क वितर्क कराएगा। कभी कभी ऐसा व्यक्ति ऐसे बिहेव करता है जैसे वो किसी धर्म कर्म में मानता ही नहीं है, अपने आप को बड़ा ही नास्तिक बनाता फिरेगा। तो इन सब बातों से व्यक्ति को अपना बचाव करना होगा। विशेष तौर पर खास करके धन से संबंधित, वाणी से संबंधित कुछ असंतुलन राहु उत्पन्न करने की कोशिश अवश्य करेगा, जिसमें से आप यदि अपना बचाव कर सकते हैं तो कोई हानि नहीं होगी। 12 जून 2025 से लेकर के 6 जुलाई 2025 तक का जो टाइम है, इसमें सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में गोचर भ्रमण करेगा। सूर्य जो है आपका सप्तमे से, और आर्द्रा नक्षत्र जो है ये राहु का नक्षत्र है। राहु और सूर्य भी एक दूसरे के परम शत्रु हैं।
14 जून 2025 से 13 अगस्त 2025 तक गुरु भी आर्द्रा नक्षत्र में गोचर भ्रमण करने वाला है। गुरु का पंचम भाव में गोचर भ्रमण मिथुन राशि में हो रहा है। सूर्य का भी यहीं पे गोचर भ्रमण होने वाला है। ये जो दोनों का गोचर भ्रमण लगभग कुछ समय तक तो एक साथ चलेगा आर्द्रा नक्षत्र में। आर्द्रा नक्षत्र जो है ये राहु का है और ये मिथुन राशि में आता है। याद रहे कि बड़ा लाभ उठाने के चक्कर में, अपने आप को कुछ बड़ा साबित करने के चक्कर में आपकी बची खुची जो पूंजी है वो नष्ट होने की संभावनाएं बन सकती है। आपकी प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा भी खंडित हो सकती है। पैसा भी जाए और साथ में मूर्ख का लेबल भी हम पर लग जाए, ऐसी संभावनाएं भी इस समय काल में बन सकती है। तो विशेष तौर पर इस समय काल में यही आपको संभालना रहेगा, क्योंकि ये संभावना जो है वो बड़ी मजबूत तौर पे आपको क्लच में लेने की कोशिश करेगी। आपको बचाव करना होगा। एक बात अवश्य होगी कि लग्न पे जो गुरु की दृष्टि है 18 अक्टूबर तक तो बनी हुई है। इस समय में गुरु जो है ये कुछ अधिक स्पीड में भी चलने वाले हैं, तो धन से संबंधित जो है आपको किसी तरह की सहूलियत जो है ये बनाए रखेंगे, क्योंकि गुरु अच्छी स्थिति में है। लाभ भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे और उसके बाद में भी ये छठे भाव में जब प्रवेश करेंगे तो वहां से सेकंड हाउस पर अपनी राशि पर दृष्टि डालने वाले हैं। अभी भी अपनी एक राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, धनु राशि में, और जब सेकंड हाउस में आ जाएंगे तब भी उनकी नवम दृष्टि जो है वो मीन राशि पर पड़ने वाली है। तो ये समय काल जो है आपके लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन विशेष तौर पर जैसा मैंने समझाया आपको कि इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि सद्भिषा जो नक्षत्र है इसमें राहु का जो गोचर भ्रमण होने वाला है। ये सद्भिषा नक्षत्र जो है ये राहु का अपना नक्षत्र है। राहु के 3 नक्षत्र हैं। एक आर्द्रा है जो मिथुन राशि में है, एक स्वाति है तुला राशि में है, और सद्भिषा जो है ये आपका कुंभ राशि में है। राहु का लग्न में अच्छी स्थिति में होना, अर्थात कि अपने मूल त्रिकोण राशि में होना, और फिर सद्भिषा नक्षत्र में अर्थात कि अपने नक्षत्र में गोचर भ्रमण करना। इस काल में 2 और जो नक्षत्र हैं राहु के वो एक्टिव हो जाएंगे। एक आर्द्रा नक्षत्र भी अधिक एक्टिव हो जाएगा और स्वाति नक्षत्र भी अधिक एक्टिव हो जाएगा। तो ये जो है आपके लिए कुछ ऐसे अच्छे लाभदायक परिवर्तन अवश्य करेंगे, जैसे कि खास करके धन से संबंधित, परिवार से संबंधित हो गए, इन्वेस्टमेंट आपके हो गए, आपकी सेविंग्स में भी जो है कुछ इजाफा होगा। राहु लग्न में जब अच्छी स्थिति में आता है तो इंसान के अंदर एक डबल पावर देता है। आत्मविश्वास उसका बहुत बड़ा चढ़ा होता है, और पिछले समय में किसी ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि कोई समय ऐसा आएगा जब ये व्यक्ति कोई ऐसा बड़ा काम कर जाएगा या कोई बड़ी हिम्मत दिखा जाएगा। तो ये जो समय काल है, इस समय काल में आपकी प्रतिभा निखरेगी, आपका जो बल है उसकी प्रशंसा होगी, आपके बुद्धि बल की प्रशंसा भी होगी, आपका जो सामर्थ्य बढ़ता हुआ लोगों को दिखेगा, लोग उससे प्रभावित होंगे, और आपके हर प्रकार के एटीट्यूड में, हर प्रकार का आपका जो कामकाज का क्षेत्र है उसमें आपको बहुत अच्छा फील होगा और आप बहुत अच्छे साहस से उसमें आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस समय काल में सब्र और नीति नियम इसका उपयोग आपको अवश्य करना होगा, क्योंकि राहु के अगले घर में शनि महाराज बैठे हुए हैं।
जैमिनी ज्योतिष में अर्गला एक पद्धति होती है, अर्थात कि अर्गला जो लगती है, जैसे दरवाजे में कुंडी लगती है, इसी तरह से जो ग्रह है उसके अगले भाव में जो ग्रह है वो उसके लिए कुंडी, दरवाजे की कुंडी का काम करता है। तो यहाँ पर राहु के अगले घर में शनि का होना, अर्थात कि राहु पर नियंत्रण लगाने की एक सत्ता वहां पर मौजूद है, और वो भी लग्नेश के रूप में। तो लग्नेश शनि जो है यहाँ पर बहुत अच्छा फल देने की संभावनाएं बनाएंगे। कई तरह की जो साइड इफेक्ट्स हैं राहु की, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आत्मविश्वास में बहुत अच्छी वृद्धि होगी, कार्य क्षमता में अच्छी वृद्धि होगी, जीवन निर्वाह के जो साधन हैं उनमें वृद्धि होगी, परिवार में अनुकूलता की वृद्धि होगी, और इस समय काल में आपको प्रेरणा भी मिलेगी कि कुछ बड़ा करना है, और आपको अवसर भी अवश्य मिलेगा कि कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। तो ये अवसर जो आपको मिलेगा उस समय में आपको ये भी नजर आएगा कि आपकी क्षमता कितनी है। आपको अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करना है और पूरे उत्साह से काम करना है। बस याद रहे कि इस समय काल में जो अपनी पूंजी है, जो अपनी क्षमता है, उस पर ही निर्भर रहें। उधार का पैसा और उधार की जो हम कहें कि सलाह मशवरे तक ठीक है, लेकिन किसी तरह की भागीदारी उसके लिए ये समय काल आपको अलाउ नहीं करेगा। विशेष तौर पर टीम वर्क में आप निस्वार्थ भाव से यदि कोई काम करते हैं तो वो एक अलग बात है। बाकी किसी तरह की पार्टनरशिप के लिए ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। तो जॉइंट वेंचर में किसी तरह का कोई काम ना करें, और यदि कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को, मुझे या किसी अन्य को भी आप अपने कुंडली एनालिसिस करवा करके साहस करें। इसके बाद में हम बात करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र की। धनिष्ठा नक्षत्र जो है ये स्वामी इसका मंगल है। दो अगस्त 2026 से ये 5 दिसंबर 2026 तक का जो समय काल है, मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में ये गोचर भ्रमण रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र जो है इसका संधि विच्छेद जो है धन प्लस इष्टन होता है। धन तो धन है जिसमें परिवार के सदस्य आ गए, वो भी हमारा धन है। जो हमारे वाणी है हमारी, वो भी हमारा धन है। जो हमारी सेविंग्स है, जो पैसा है, ज्वेलरी है, ये भी हमारा सब धन है। तो धन प्लस इष्टन, इष्टन का अर्थ है प्रतिष्ठा। तो धन भी वृद्धि होने की संभावनाएं यहाँ बनेगी, प्रतिष्ठा भी वृद्धि होने की संभावनाएं यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि राहु का एक अपना स्वभाव है एक्सपांसन का। तो यदि धनिष्ठा नक्षत्र या इस तरह के किसी भी नक्षत्र से जब होकर के गुजरता है तो वो एक्सपांसन तो अवश्य करता ही है। और यहाँ पर मंगल जो है परम शत्रु है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो कई प्रकार के शुभ फलों का एक्सपांसन करेगा। उसके पीछे का कारण यह है कि मेष राशि जो है मंगल की एक राशि तृतीय भाव में है, और वृश्चिक राशि अर्थात की दूसरी जो राशि है ये दसम भाव में है। ये जो दोनों भावों में ये राशि है, अर्थात मंगल जो इन दो भावों का स्वामित्व रखता है, इन दोनों भावों में शनि भी प्रबल होता है और राहु भी प्रबल होता है। तो विशेष तौर पर यहाँ पर मंगल की इन राशि नक्षत्रों में, इस नक्षत्र में राहु का जो गोचर भ्रमण है वो आपके धन और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आपको एक्यूरेसी और टाइमिंग, ये दोनों का बहुत एक अच्छा संतुलन आपको देगा, जो आपको अपने एक्शन में दिखाई देगा। सटीकता से काम करना और मर्यादित समय में उसे पूरा कर लेना, ये विशेषता आपको इस समय काल में नजर आएगी, क्योंकि ये दोनों जो हैं पराक्रम और कर्म का भाव है।
यहाँ पर मंगल आपके लिए, मंगल जो है कुंभ लग्न वालों के लिए कष्टकारक होता है, क्योंकि ये प्रयास अधिक करवाता है, कर्म अधिक करवाता है। तो विशेष तौर पर इसमें राहु का जो गोचर भ्रमण है आपका कार्य बोझ बढ़ाएगा, आपसे बहुत हार्ड वर्क करवाएगा, लेकिन ये आपको बहुत अच्छा लाभ भी देगा। इस समय काल में जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे, पिता से, जो कोई बड़े अफसर हैं, यदि आप नौकरी कर रहे हैं या फिर आप व्यापार कर रहे हैं, तो जो आपके बड़े सप्लायर्स हैं, और साथ ही जो आपके घर में या व्यापार में नौकर चाकर लोग हैं, इनके सुख दुख को समझते हुए, इनके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए आपको बड़ा ही संतुलन बना करके चलना होगा। क्योंकि जब भी राहु या शनि जैसे ग्रहों का मंगल के नक्षत्र में या मंगल की राशि में गोचर भ्रमण होता है, तो इन क्षेत्रों से संबंधित कुछ ना कुछ कष्ट की प्राप्ति होती है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल सामने आने की संभावना बनती है। तो यहाँ पर विशेष तौर पर आपको ये संभलना रहेगा। कर्ज पर जैसे कि मैंने बताया है कि आपको आधार नहीं रखना है, और दूसरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होने की कोशिश भी आपको नहीं करनी है। आप सिर्फ अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा हितावह रहेगा। 18 सितंबर 2026 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक का जो समय काल है, मंगल की दृष्टि जो है ये राहु पर पड़ने वाली है। इस समय काल में कुछ तनाव आपको देखने में आएगा, कुछ ऑब्स्टिकल्स आपके सामने आएंगे, कुछ विलंब आपको अवश्य दिखाई देगा, लेकिन ये समय काल जो है आपके लिए किसी तरह का कोई हानि करता या कोई बड़े कष्ट का कारण नहीं बनेगा। विशेष तौर पर मैं ये कहूँगा कि किसी व्यक्ति की यदि भूल हो जाती है तो उसको नीचा दिखाने का कार्य ना करें। कहते हैं किसी की गर्दन हाथ में आ गई तो दबा ही देना है, ये एक अच्छा मैनर्स नहीं है। यदि किसी की कोई भूल हो जाती है तो उसको क्षमा करें, समझा बुझा कर उसको साथ भी लें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर मैं कहूँगा काली सहस्त्र नाम और इसका जाप करें, और प्रत्येक अमावस्या के दिन रुद्राभिषेक करें। संभव ना हो तो प्रत्येक अमावस्या के दिन भगवान शिव के मंदिर में जा कर के शिवलिंग पर जल अर्पण करें, प्रत्येक सोमवार को दर्शन करें। यह आपके लिए ज़्यादा हितावह रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि कुंभ लग्न के जातकों के लिए जो मैंने जानकारी दी है, इससे वे विशेष लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।